आखिरी प्रश्न करूंगा मैं। जी। ऐसा लगता है कि देश में हर जगह ठग ही ठग है, हर जगह मक्कारी है और जो सच की बात करते हैं वो फांसी पे चढ़ा दिए जाते हैं। मोरालिटी किताबों में मिलती है। यहां गोडा के पावर प्लांट में अपने सारे क्या कहते हैं कि शक्ति का उपयोग करके एसईजेड में चेंज हो जाता है। सारे एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं। हमारे ट्राइबल्स को बेदखल कर दिया जाता है और वो प्रेशियस लैंड ले लिया जाता है कि कोयला वहां से निकलेगा, पर वहां का कोयला यूज नहीं होता है, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है उसके लिए। व्हाट अ ट्रेजेडी। हम अपने मतलब के लिए जोशीमठ को बर्बाद कर देते हैं, चार धाम को इतनी बड़ी क्या बोलते हैं कि सड़कें बनाकर बर्बाद कर देते हैं, डैम्स बना के बर्बाद कर देते हैं। हम अपने मतलब के लिए पूरे निकोबार आइलैंड को बर्बाद कर रहे हैं 72,000 करोड़ का पोर्ट एयरपोर्ट बना के, ताकि एक विशेष उद्योगपति को पोर्ट एयरपोर्ट चलाने के लिए दिए जा सके। ये कौन सी सभ्यता है? ये कौन सा समाज है? किस किस्म का सभ्याचार है ये? यहां तो हर जगह मुझे असभ्यता, बेहूदगी, बदतमीजी और बेहयाई नजर आती है। मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता यहां पर। सभ्य तो कुछ ही लोग रह गए यहां पर। शीतल जी। देखिए, जब सर्वाइवल का एक सवाल बहुत बड़ा सवाल होता है। एक बहुत बड़े क्लास को, जो मिडिल क्लास के नाम से है, उसको चूंकि वो एकदम गरीब जो हमारा तबका है, जो बहुत ही बेबसी और तकलीफ में जी लेता है, उस जीने की आदत से वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। उसको थोड़ी सुविधाएं चाहिए, और जीवन की वो सुविधाएं उसको कमजोर कर चुकी होती है। तो उससे आप संघर्ष की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, उसे सही बात बोलने की आदत छूट जाती है। वो सिर्फ उन सुविधाओं को बचाने की लड़ाई लड़ता हुआ मिट्टी में बाद में मिल जाता है। और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये आजादी के जमाने में जब अंग्रेजों का राज था, तब भी उनके साथ मिडिल क्लास हमारा तो वही तो गोली चला रहा था। कोई दूसरा आदमी थोड़ी आके गोली चलवाता था। सरकार चलाता था, गोली चला, सब वही करता था। वही काम वो आज के शासकों के लिए कर रहे हैं। मूलतः हम एक दुर्भाग्य से स्पाइनलेस समाज है, रीढ़ की हड्डी नहीं है समाज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आत्मसम्मान ही नहीं घटिया हमारे समाज। समाज का। नहीं नहीं, हम बहुत ही अत्याचारी भी समाज है। हम सिर्फ स्पाइनलेस ही नहीं है, हम बड़े कमीने समाज है। हम अपने से, अब जो गरीब होता है उसके प्रति बड़ा खराब विचार रखते हैं। आप देखिए, हम अपने घरेलू में नौकरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हुए पेश आते रहते हैं। हमारे पास वीडियोस कैसे आदिवासी इलाकों के बच्चे बच्चियों को घर में नौकरी के लिए लोग रख लेते हैं, फिर उनके साथ क्या क्या करते हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चों से नौकर का काम लेते हैं। ये सब जो हमारे समाज में है, ये इतना क्रूर और कुटिल हम ही लोग हैं। लेकिन हम अपने को अतीत के महानता से, कुछ माइथोलॉजिकल महानता से अपने को महान भी समझते हैं, और दुनिया का गुरु बता रहे हैं। किस बात के गुरु हो भाई? सबसे गंदे शहर तुम्हारे, सबसे गंदे सार्वजनिक व्यवहार तुम्हारा, स्त्रियों के प्रति तुम्हारा व्यवहार कहीं भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, और आपस में तुम लड़ रहे हो, आर्थिक हैसियत तुम्हारी कुछ है नहीं। किस बात के विश्व गुरु हो भाई? माइथोलॉजी में अपनी किताब में लिख लेने से, आज से 400 साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले कुछ लिखा हुआ है, उसकी वजह से तुम विश्व गुरु हो और कोई तुमको मान रहा है। मैं तो जैसे हमेशा जहाज अजीत में को एक बैठ बात कहता हूँ कि आपको राम राज्य देखना हो तो है धरती पर, जाइए नॉर्डिक कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन में, डेनमार्क में आपको राम राज्य मिल जाएगा। न्यूजीलैंड में जाइए, राम राज्य मिल जाएगा। हर आदमी सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, समृद्धि है, शांति है, अच्छा स्वास्थ्य है, लोग आगे बढ़ते हैं, उनमें आत्मसम्मान है। उस समाज में आत्मसम्मान है और राजा उसका सम्मान करता है। वहां पर जो भी उनका राजा है, वहां पर है राम राज्य। हम तो राम राज्य का ढकोसला देख ओढ़ के बैठे हैं। हमारे यहाँ तो राम राज्य नाम की चीज ही नहीं है। नहीं नहीं, वहां कोई राजा अब नहीं है। राजा वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने पहले खत्म किया। अब वो एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया के स्वस्थतम, आपने बिल्कुल सही कहा, वो देश द बेस्ट है, और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी देशों के लिए वो एक अनुसरण करने की बात है। उनके यहाँ इस तरह से समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। वो फांसी पर, बहुत सारी चीजों पर उनकी राय जो है आपकी राय से 200 साल आगे है। अभी तो आप हर बात में, हर चीज की समस्या, कानूनी समस्याओं का अंत फांसी पे ले जाते हैं, क्योंकि आप हिंसक हैं। आप नॉर्मली सोच ही नहीं सकते। आप कॉम, हम्म। मतलब बातचीत करने की, आप कहने की बात है, आपने पहले पढ़ा था अपने अतीत में, लेकिन अमल में तो आप बिल्कुल एक हिंसक जंगली समाज के तौर पे है। तो अभी मनुष्य बनने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही अब तो उल्टी चल रही है, दुर्भाग्य से ना, कि जब सरकारें खुद ही आबादी को लड़ा के चुनाव जीतने में लग जाएं, आबादियों के बीच घृणा फैलाने का काम सरकारें करने लगे और करने को सफलता बताएं,
तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? दुर्भाग्यवश हम लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण दौर के जीवित लोग हैं, जो इसमें दर्ज हो रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दर्शक मित्रों, समय की बाध्यता है, विषय तो बहुत सारे हैं और बातें बहुत सारी हैं और जो हमारे मेहमान हैं शीतल जी, उनकी भी समय की बाध्यता है। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद और कोशिश करेंगे शीतल जी फिर से जल्दी जुड़े न्यूज़ टाइम के साथ में और हम उनके विचारों से लाभान्वित हो सकें। बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार आप सबका हमारे धन्यवाद, साथ जुड़े रहने धन्यवाद। के लिए। नमस्कार। जी। नमस्कार।